क्या होगा जब एक दूल्हा सबके सामने हाथ जोड़कर कहे, मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन उसी पल कोई ऐसा सच सामने आ जाए जो पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दे? क्या सिर्फ सॉरी बोल देने से 100 करोड़ के दहेज का गुनाह मिट जाएगा? या फिर इस शादी में होने वाला है ऐसा धमाकेदार खुलासा जो हर किसी को हैरान कर देगा? आखिर किसके साथ है सच और कौन छिपा रहा है सबसे बड़ा राज? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले पल में छिपा है एक नया और चौंकाने वाला मोड़। राम जैसा जीवन साथी मिलना किसी भी लड़की के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जाता। हर कोई यही सोचता है कि जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान करना जानता हो, उसके साथ जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली है। शादी के मंडप में मौजूद हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। रिश्तेदार भविष्य के सपने देख रहे थे और दोनों परिवार नई शुरुआत की तैयारी में थे। तभी अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपने हाथ जोड़ लेता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। सच कहूँ तो मुझे दहेज, गिफ्ट, डोनेशन या किसी भी तरह की दौलत नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय ही थम गया हो। कई लोगों को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद एक सच्ची माफी सारे गिले शिकवे खत्म कर देगी। लेकिन सामने खड़े राज के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। उसकी आंखों में दर्द भी है और गुस्सा भी। वह शांत आवाज में जवाब देता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी माफी झूठी है। मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन अब सिर्फ माफी मांग लेने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। राज की बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति बेचैन हो उठता है। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अब तक सबकी नजरों से छिपा हुआ था? तभी राज गहरी सांस लेकर वह बात कह देता है जिसे सुनने के बाद पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है, सच्चाई ये है कि तुम्हारे परिवार ने दहेज लिया है, और वह भी पूरे 100 करोड़ का। यह सुनते ही पूरे मंडप में सनसनी फैल जाती है। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, तो कुछ लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह आरोप कितना बड़ा है। कुछ रिश्तेदार तुरंत इस बात को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना होता है कि इतनी बड़ी रकम का दहेज लेना संभव ही नहीं है। लेकिन राज पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाता। मेरे पास हर सवाल का जवाब है और हर आरोप का प्रमाण भी। आज सच सामने आएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। यह सुनते ही दूल्हे का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या कहे। उसने तो अभी अभी सबके सामने यह स्वीकार किया था कि उसे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन अब उसके अपने परिवार पर इतने बड़े आरोप लग चुके थे। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वास्तव में उसके परिवार ने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई थी, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? उधर लड़की का परिवार भी गहरे सदमे में था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर यह सब सच है तो क्या इस रिश्ते की कोई कीमत बची है? क्या भरोसा एक बार टूटने के बाद फिर से जुड़ सकता है? शादी का माहौल अब खुशी से ज्यादा तनाव और डर में बदल चुका था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर अगला खुलासा क्या होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में ऐसा सबूत सामने आने वाला है जो इस पूरे मामले की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या सच में 100 करोड़ के दहेज का लेन देन हुआ था, या फिर यह किसी ऐसी खतरनाक चाल का हिस्सा था जिसका शिकार दोनों परिवार बनने वाले थे? यही सवाल अब हर किसी के दिल और दिमाग में गूंज रहा था, और इसी सवाल का जवाब इस कहानी के अगले हिस्से में मिलने वाला था। राज के मुंह से 100 करोड़ का दहेज सुनते ही पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ पल पहले तक जहां शहनाइयों की मधुर आवाज गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ लोगों की तेज धड़कने और धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर सच क्या है। दूल्हे के परिवार के कई सदस्य तुरंत आगे आए और गुस्से में बोले, यह बिल्कुल झूठ है।
हमारे परिवार पर इतना बड़ा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अभी सबके सामने दिखाओ। लेकिन राज के चेहरे पर न डर था और न ही घबराहट। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अगला पल पूरी कहानी बदलने वाला है। राज ने शांत आवाज में कहा, मैं यहाँ किसी की इज्जत उछालने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सच सामने लाने आया हूँ। अगर आज भी ये सच छिप गया तो आने वाले समय में न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहेगी। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों ने सिर झुका लिया। कुछ बुजुर्गों की आंखों में शर्म साफ दिखाई देने लगी, जबकि कुछ लोग अब भी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद यह सब कोई गलतफहमी हो। लेकिन राज ने अपनी जेब से कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें सबके सामने लहराते हुए कहा, इन कागजों में हर लेनदेन का रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे सबूत हैं जिन्हें झुठलाना आसान नहीं होगा। इतना सुनते ही दूल्हे के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आने लगी। उन्होंने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और कहा, यह सब झूठे कागज है। किसी ने हमें फंसाने की साजिश रची है। लेकिन राज ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, अगर यह साजिश है तो फिर इन दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर कैसे हैं? बैंक के रिकॉर्ड में आपका नाम क्यों दर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सवाल सुनते ही पूरा माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। अब हर नजर दूल्हे के परिवार पर टिक चुकी थी। दूल्हा खुद भी हैरान था। उसने कांपती हुई आवाज में अपने पिता से पूछा, पापा, क्या यह सब सच है? आपने मुझसे कहा था कि हमारी शादी बिना किसी दहेज के हो रही है। फिर ये 100 करोड़ की बात कहाँ से आ गई? उसके इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। पिता की खामोशी ही जैसे सब कुछ बयां कर रही थी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावे से ज्यादा डर नजर आ रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। लड़की के पिता आगे बढ़े और भारी आवाज में बोले, हमने अपनी बेटी की खुशी के लिए हर समझौता किया। हमें लगा कि रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका है। लेकिन अगर इस रिश्ते की नींव लालच पर रखी गई है तो ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। उनकी बात सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राम की तरफ देखा। राम की आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मैंने सच में कभी दहेज नहीं मांगा। मुझे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं थी। अगर मेरे अपने परिवार ने यह गलती की है तो मैं उसका समर्थन कभी नहीं करूंगा। राम की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सभी लोग शांत हो गए। पहली बार किसी ने अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन राज ने तुरंत कहा, गलती सिर्फ यह नहीं है कि दहेज लिया गया। सबसे बड़ी गलती यह है कि इतने दिनों तक इस सच को छिपाया गया। जब तक लोग चुप रहेंगे तब तक समाज में यह बुराई खत्म नहीं होगी। इसी बीच अचानक मंडप के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं और कहते हैं, हमें इस मामले की शिकायत और शुरुआती सबूत मिल चुके हैं। अब आगे की जांच कानून के अनुसार होगी। यह सुनते ही पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग पुलिस से बहस करने लगते हैं तो कुछ चुपचाप सिर झुका लेते हैं। दूल्हे के पिता की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब मामला सिर्फ परिवार की बदनामी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून भी इसमें शामिल हो चुका है। राम एक बार फिर लड़की के सामने आता है और कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दर्द मिला है तो मैं जिंदगी भर इस बात का बोझ उठाऊंगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि सच का साथ दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। लड़की उसकी बात सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज भरोसा था। और एक बार टूटा हुआ भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आता। उधर राज आखिरी बार सबकी तरफ देखकर कहता है, आज सिर्फ एक परिवार का सच सामने नहीं आया है, बल्कि उस सोच का पर्दाफाश हुआ है जो बेटियों को बोझ समझती है। याद रखिए, दहेज से बना रिश्ता कभी खुशियां नहीं देता। रिश्ते सिर्फ सम्मान, विश्वास और प्यार से बनते हैं। इतना कहते ही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। क्या जांच में सारे आरोप सही साबित होंगे? क्या राम अपने परिवार के खिलाफ गवाही देगा? क्या ये शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी, या फिर सच और न्याय के बाद रिश्तों को एक नई शुरुआत मिलेगी?
इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक अध्याय में सामने आएंगे।